हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था अफर्मेटिव क्या होता है। तो ये एक सेंटेंस है आपके सामने कि मैंने खाना नहीं खाया है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें काम पूरा नहीं हुआ। मैंने खाना नहीं खाया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, हर टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हर टेंस का एक होता है। वो स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब इस वाले सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, जो कि हर टेंस में होता है। हमें क्या करना है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अंग्रेजी में उनको सही जगह पर रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को प्लेस करना है, फिर हैज़ या है में से किसी एक को हम प्लेस करेंगे, फिर हम लिखेंगे नॉट, जो कि एक नेगेटिव है, फिर हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता करना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें मैंने हमारा सब्जेक्ट है। क्रिया क्या है इसमें दोस्तों? क्रिया है इसमें खाया, यानी कि ईट। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, खाना। तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारा प्रोटोकॉल ये है, हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी कि आई। ठीक है, फिर हैव या हैज़। कन्फ्यूजन, हैव लगाएंगे, हैव लगाएं। दोस्तों आई, यू, वी, दे या बहुवचन कर्ता के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा ये है, कर्ता हमारा ये है, तो हम लगाएंगे हैव, HAVE। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, दिस, दैट, सिंगुलर, एक वचन कर्ता, तो फिर हम लगाएंगे हैज़, HAS। ये प्रोटोकॉल आपने याद कर लेना है अच्छे से, सिंपली। ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ओके, वापस आते हैं अपने टेंस पर। तो हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के हिसाब से लगता है हैव। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो आई हैव, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं हम नॉट, आई हैव नॉट। फिर हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? हमारी खाया, यानी खाना, और खाना की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना, यानी कि फूड। आई हैव ईटन फूड। I have not eaten the food. I have not eaten the food. ये हमारा मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया स्ट्रक्चर की मदद से। अगर आप इस तरह से ग्रामर को सीखते हैं तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। उसने किताब नहीं पढ़ी। सबसे पहला काम, हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। पढ़ी, यानी कि ये हमारी वर्ब है, और किताब हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा ये है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसने। अगर लड़का को कहें तो आप ही, और लड़की अगर मानते हैं तो आप उसको कहें शी। तो हम यहाँ पे लड़का को लेते हैं, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट ही है। अब ही के हिसाब से हैज़ लगता है यार। वापस आएंगे, हम देखते हैं ही, शी, दिस, दैट, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ही के साथ हमने क्या करना है? हैज़ का यूज़ करना है, ही हैज़। ठीक है, तो ही हैज़। फिर आता है हमारा नॉट, जो कि नेगेटिव है। ही हैज़ नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी, यानी कि रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी होती है रीड। ही हैज़ नॉट रीड। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि किताब, बुक। ही हैज़ नॉट रीड बुक। ही हैज़ नॉट रीड बुक। उसने किताब नहीं पढ़ी है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक हिंदी के टेंस को, हिंदी के सेंटेंस को, मैंने खाना नहीं खाया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, उसको हमने कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है।
इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल समझते हैं, तो आप कभी भी कैसे भी किन्हीं सेंटेंस को जो कि आपने अंग्रेजी में बोलना है, मान लीजिए आपने ऑफिस में बोलना है, स्कूल में बोलना है या कहीं और बोलना है लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, तो अगर आप प्रोटोकॉल के साथ इसको फॉलो करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी ये सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए, जो कि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।